बिल्ली की पट्टी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले अन्न को खाने में ऐतराज है। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम तो वही कह रहे हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है जो मैंने बोला है। तो वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? संहिता में लिखा हुआ है? श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय में लेके आता, आपको और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है। ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वो वैज्ञानिक थे, जो चिकित्सा विज्ञान, वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? संहिता में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। महाभारत पढ़ लीजिए आप। संहिता बताइए, जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय में लेके आता, आपको दिखा। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पट्टी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से, जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर तो बहुत चलती हैं। जब सुन लीजिए, आपके जो संगत में बैठे के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पट्टी की कॉफी पी रहा है। इसको क्लियर कर देते पहले। उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पट्टी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, अफ्रीका में आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पट्टी और गाय की पट्टी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप कैसे तय कर सकते हैं? हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों IVF क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए कि उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं, आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है?
नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते ही। आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ हाँ, मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। नहीं, देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहां लेके जा रहे हैं, उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है।